अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। तुर्किया में जारी IDEF 2023 डिफेंस एग्जीबिशन में पाकिस्तान की गिड्स कंपनी जो है उसने पाकिस्तान का पहला इंडिजिनस BVR मिसाइल जिसे फाज कहा जाता है उसका मॉकअप अनवील किया है। ये मॉकअप काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है क्योंकि इससे पहले जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी हमें इस जगह उसके अलावा भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे पहला तो देखें, यहाँ फाज 1 मिसाइल की बात की गई है। जब इससे पहले इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी वो फाज 2 मिसाइल की थी कि पाकिस्तान एक इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बना रहा है जो कि फाज 2 होगा और इसकी रेंज 180 किलोमीटर होगी। लेकिन IDEF में गिड्स ने फाज 1 का मॉकअप दिखाया है। फाज 1 को यहाँ देखा जाए तो ये 100 किलोमीटर की रेंज वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और गिड्स ने यहाँ इसके दो वर्जन्स दिखाए हैं, एक फाज RF और दूसरा फाज IIR। फाज RF मिसाइल रेडार गाइडेड मिसाइल होगा, एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल, जबकि फाज IIR इंफ्रारेड होमिंग को यूज करता होगा। जो फाज मिसाइल का IR वर्जन है इस पर इससे पहले लिखा हुआ था एयर टू ग्राउंड BVR मिसाइल, जिस पर काफी ज्यादा तनकीद भी हुई। बहरहाल इसको बाद में दुरुस्त कर दिया गया। ये बुनियादी तौर पर एयर टू एयर मिसाइल ही हैं ये दोनों, और ये दोनों एक ही मिसाइल के दो वर्जन हैं। जो IIR वर्जन होता है ये बुनियादी तौर पर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं ये हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं। इंफ्रारेड सीकिंग को यूज़ करते हुए जो दुश्मन जहाज़ के जिस्म से हरारत या टेम्परेचर निकल रहा होता है ये उसको सेंस करते हैं और उसकी बुनियाद पर दुश्मन के जहाज़ को तबाह कर देते हैं। लेकिन जो RF मिसाइल्स होते हैं यानी कि एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल या सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल, ये मिसाइल्स अपने अंदर ही एक रेडार लेकर जाते हैं, यानी कि इन मिसाइल्स में अपना ही एक रेडार सीकर होता है और रेडार गाइडेंस को यूज़ करते हुए रेडार की शुआओं की मदद से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरह ये बेसिक डिफरेंस होता है रेडार गाइडेड मिसाइल का और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल का। इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल हीट वेव्स को यूज़ करते हैं या जो हीट एमिट हो रही होती है दुश्मन जहाज से उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेडार वेव्स का इस्तेमाल करते हैं रेडार गाइडेड मिसाइल। पाकिस्तान इसके बेसिकली दो वर्जन्स बनाने जा रहा है। फाज 1 इसका बेसिक वर्जन होगा 100 किलोमीटर रेंज के साथ और ये पाकिस्तान अपने फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-10C और JF-17 हैं उन पर इंटीग्रेट करेगा। पाकिस्तानी सोर्सेज के मुताबिक ये पाकिस्तान के मौजूदा PL-12 या SD-10 मिसाइल से ज़्यादा रेंज रखता होगा, यानी कि जो SD-10 मिसाइल्स हैं ये 80 से 90 किलोमीटर की रेंज में आते हैं और ये कंपेरेबल होगा रशियन R-77 मिसाइल से, पाकिस्तान के मौजूदा AIM-120C5 मिसाइल से और इंडियन Astra Mk1 से। ये वो पहली सीढ़ी होगी जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स अबूर करेगी। इसके बाद असल मिसाइल जो असल BVR मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स जिस पर नज़रें रखे हुए है वो है फाज 2। फाज 2 मिसाइल ही बेसिक वो माइलस्टोन होगा जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स अचीव करना चाहती है। फाज 2 आएगा 180 किलोमीटर रेंज के साथ, इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.5 मैक बताई जाती है। बहरहाल ज़ाती ख्याल मेरा ये है कि इसकी कम से कम स्पीड 4 मैक होनी चाहिए। इसके बारे में पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी डिफेंस एंथुसियास्ट ये ख्याल रखते हैं कि फाज 2 मिसाइल 180 किलोमीटर रेंज के साथ PL-15 से निस्बतन बेहतर होगा और अपने एडवांस फीचर्स की वजह से इंडियन Astra Mk2 से बेहतर हो सकता है, उसके साथ कंपेरेबल होगा। इससे पहले ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास एयर टू एयर मिसाइल्स का कोई तजर्बा नहीं है। पाकिस्तान PL-5E2 और SD-10 BVR मिसाइल्स को अपने मुल्क में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाता है और ये मालूमात पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने PTV वर्ल्ड के एक शो में बताई थी और वो शो JF-17 थंडर पर फीचर किया गया था। तो पाकिस्तान उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए फाज BVR मिसाइल बना रहा है। अब यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो इसके दो वर्जन्स हैं, दोनों की रेंज 100 किलोमीटर है, लेकिन एक रेडार गाइडेड मिसाइल है जैसा कि सब BVR मिसाइल होते हैं। जितने भी आप BVR मिसाइल आज देखते हैं यानी कि मीटियोर है, PL-15 है, एस्ट्रा है, उसके अलावा SD-10 है, PL-12 है, AIM-120 है, ये तमाम रेडार गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। जबकि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं जैसा कि PL-10 है, PL-5 है, PL-8 है और इंडिया के पास R-73 है, ये होते हैं इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल। यहाँ जो फ्रांसीसी मिसाइल था माइका, ये माइका या मीका मिसाइल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था 1990s में और इवन आज भी ये काफ़ी रेलिवेंट मिसाइल है। इसके भी दो वर्जन्स हैं, एक IR वर्जन और दूसरा RF वर्जन। माइका RF 80 किलोमीटर की रेंज रखता है और माइका IR भी 80 किलोमीटर की रेंज ही रखता है, जबकि माइका RF वर्जन जो है ये BVR फाइट के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आज भी राफेल एयरक्राफ्ट और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, जबकि माइका IR मिसाइल इन्हेंस्ड शॉर्ट रेंज बैटल के लिए यूज़ किया जाता है। ये MBDA जो कंपनी से बनाती है और यही कंपनी मीटियोर मिसाइल भी बनाती है, वो इसके बारे में लिखती है जो माइका IR मिसाइल है इंफ्रारेड गाइडेंस को यूज़ करता है। ये है तो शॉर्ट रेंज मिसाइल लेकिन 80 किलोमीटर रेंज के साथ चूंकि आता है तो ये अपने दुश्मन जहाज़ के हीट सिग्नेचर्स को बहुत लंबी दूरी तक उनका पीछा कर सकता है और जल्दी दुश्मन की जान नहीं छोड़ता।
और सेम कंसेप्ट शायद पाकिस्तानी गिड्स भी अप्लाई करना चाह रही हो कि अगर 100 किलोमीटर का एक BVR मिसाइल है तो उसका रेडार गाइडेड वर्जन यानी कि एक प्योर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अलहदा हो, और इसका एक IIR वर्जन यानी कि इंफ्रारेड होमिंग सीकर के साथ एक अलहदा वर्जन बना दिया गया जो कि इनहेंस्ड शॉर्ट रेंज कॉम्बैट में यूज़ किया जा सकता हो। लेकिन बहरहाल इन दोनों वर्जन में से जो प्राइम वर्जन है और जो अहम वर्जन है जिसकी पाकिस्तान एयरफोर्स को असल मानों में ज़रूरत होगी, और अगर मुस्तकबिल में इन मिसाइल्स को दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ खरीदते हैं, जो कि ओबियसली खरीदेंगे क्योंकि जो कंट्रीज़ JF-17 यूज़ करते हैं और मुस्तकबिल में करेंगे वो इन BVR मिसाइल्स को ज़रूर लेंगे, तो उन कंट्रीज़ के लिए फाज 1 का जो RF वर्जन रेडार गाइडेड वर्जन है वो ज़्यादा अहम है, जबकि जो प्राइम मिसाइल होगा इस पूरी सीरीज़ का वो फाज 2 होगा जिसकी 180 किलोमीटर एस्टिमेटेड रेंज बताई जाती है। यहाँ मैं मीका मिसाइल से इसका एक लिहाज से इसकी सिमिलरिटी क्यों बयान की, क्योंकि मीका मिसाइल को 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट ने इसके बारे में बहुत अहम स्टेटमेंट दी थी। 2019 में हर्षकिट को पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के पायलट ने इंटरव्यू दिया था और उसने कहा था कि मीका मिसाइल साइज़ में बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है इवन दो इसकी रेंज कम है। यहाँ पाकिस्तानी पायलट ने रशियन R-77 की बजाय मीका मिसाइल को ज़्यादा खतरा बताया था, जो कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी का एक शाहकार समझा जाता है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। आपको फाज 1 मिसाइल का कौन सा वर्जन ज़्यादा बेहतर लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।